व्यूअर्स, आज बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें पता है हमारा ब्रेकफास्ट तो हेल्दी होता ही है, लेकिन अगर ये हमें आज मौका मिला है सबके साथ शेयर करने का तो इससे मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। लगभग 19-20 साल हो गए हैं हम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्या अच्छा है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और इससे हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं। हम फ्राइड भी खा लेते थे, फास्ट फूड भी खा लेते थे और सोचते रहते थे कि हेल्थ क्यों नहीं अच्छी रहती हमारी। मतलब मुझे डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और किस समय क्या खाना है ये भी नहीं पता था। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ। जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें उस समय इंडिया में न्यूट्रोलाइट लॉन्च नहीं हुआ था। तो हमारे एक डायमंड आए थे यूएस से, तो हम अपने घर पे ही अपने टेबल पे हम लंच कर रहे थे। तो लंच करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स निकाला अपने बैग से। तो बैग जब वो बॉक्स खोला तो उसमें खूब सारे ना सप्लीमेंट्स पड़े हुए थे। तो मुझे एकदम से लगा कि ये देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं और हेल्दी लग रहे हैं, तो ये इतनी मेडिसिन क्यों खा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था तब सप्लीमेंट्स के बारे में। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैं क्या कि आपकी तबीयत खराब है, आप इतनी सारी दवाइयां खा रहे हैं, आप लगते तो नहीं हो, आप हेल्दी लगते हो। कहते हैं ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है। पर मेरे माइंड में वो सप्लीमेंट्स वाली बात फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गोलियां थी तो मुझे लगा तो ये मेडिसिन है, ये कुछ तो चक्कर है। उन्होंने खूब सारी 10-12 एक साथ निकाली और पानी के साथ वो ले ली। तो मैं उनको बहुत ध्यान से देख रही थी, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उसमें से 6-7 निकाल के मुझे भी दे दी। कहते आप खाओ और देखो एट द एंड ऑफ द डे तक आप कितना अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो मैं बहुत डाउटफुल थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि सुना ही नहीं था कभी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो मैंने उनसे वो लिया और अपने मुट्ठी में ऐसे बंद करके रख लिया। कहते खा लो, मैं क्या हाँ मैं खा लेती हूँ। मैं किचन में गई और डस्टबिन में फेंक दिया। मैं क्या मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो ये सप्लीमेंट्स जो जितने मर्जी हमारे लिए फायदे वाले हों, कोई यूज की नहीं है हमारे लिए। तो जब इंडिया में ये लॉन्च हुए न्यूट्रोलाइट, तो उसके बाद मैंने खूब सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की और उसके बाद उसके बारे में स्टडी की। तब मुझे पता लगा कि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपने, तो और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उसमें गैप है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फूड है उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल अब लो हो चुकी है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने जा रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन गैप जो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, तो ये सप्लीमेंट्स हमारे उस गैप को फुलफिल करते हैं। तो उसके बाद मैंने सीरियसली लेना शुरू किया और मैंने बहुत सारे अपने हेल्थ चैलेंजेस है जो सप्लीमेंट्स की वजह से ओवरकम किया, और आज की डेट में मैं कम से कम 15-16 सप्लीमेंट्स रूटीन में रोज ले रही हूँ। Hello friends, hello शिफाली, hello Perfect, कार्तिक। such a beautiful. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग शिफाली जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, ऑल गुड सर। बहुत ही मतलब मैं ये देख रही हूँ इतना ब्यूटीफुल स्प्रेड है यहाँ पे ब्रेकफास्ट का, एंड वी वुड लाइक टू नो सर कि यू नो व्हाट गोज इनटू द ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब हम लीडर्स की बात करते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, इन ब्रांड्स के। सो सर वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट गोज इनटू योर ब्रेकफास्ट, और आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं एनर्जेटिक तरीके से, और कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि अभी मैम की स्टोरी हमने सुनी। पहले मैम ने जो है सप्लीमेंट्स को समझा कि ये मेडिसिन है, सो यू नो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल थे, बट अब जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है। सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू सर हाउ यू स्टार्ट योर डे एंड व्हाट मेक्स योर डे एनर्जेटिक एंड वंडरफुल, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारी टीम मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे एजेंडाज होते हैं टू ड्राइव इन द होल डे। सो ओवर टू यू सर। डेफिनेटली शिफाली जी, जब सुबह हम उठते हैं लगभग अराउंड 6-6:30 हम सुबह उठ जाते हैं और ये हमारी रूटीन है ऑलमोस्ट। और सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं हॉट वाटर लेता हूँ, राइट। टू ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर, और लेने के बाद फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ, या कभी साइकिलिंग पे चला जाता हूँ, या कभी मैं घर में ही एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये मेरा चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता, राइट। तो कभी मैं अगर मैं लेट हो जाता हूँ रात को, जैसे लेट नाइट हो गए, लेट हो गए, तो फिर सुबह लेट उठते हैं क्योंकि नींद तो पूरी करनी होती है, तो फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ घर में ही। और अदरवाइज रूटीन यही रहती है कि वॉक पे चले जाना, और वहां से फिर आके
जब आते हैं तो मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले प्रोटीन पाउडर लूँ, तो अपना प्रोटीन का शेक रेडी करते हैं और उसमें एक स्कूप डालते हैं, और ये लगभग मैं पिछले लगभग मोर देन 15 ईयर्स या शायद इससे भी ज़्यादा 17-18 ईयर्स से मेरी ये रूटीन है। और मैं आपको ये यहाँ पे ना प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ था इंडिया में, और मुझे ये इंसिडेंट बड़ा अच्छे से याद है कि एमवे में कोई ऑफिस नहीं था और एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी प्रोटीन की, और यहाँ पे लुधियाना में एक वॉलिया कॉम्प्लेक्स है, वहाँ ट्रेनिंग थी। तो जब ट्रेनिंग हो गई, सारा सेशन कंप्लीट हो गया, हम लोग जब बाहर आए तो क्योंकि मेरी बैकग्राउंड तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, कोई इतना न्यूट्रिशन के बारे में, इतना कोई मेडिकल के बारे में कोई आइडिया तो कुछ नहीं था। तो जब ट्रेनिंग के बाद, सेशन के बाद हम लोग बाहर आए तो मेरा एक थॉट था, मेरा ये थॉट था कि ये प्रोटीन पाउडर इतना महंगा और ये पता नहीं इसमें क्या है, और ये तो कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं चलने वाला, और पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह का मेरा उस टाइम थॉट था। लेकिन जैसे जैसे हम सेशन अटेंड करते गए, अपने आप को अवेयर करते गए, मुझे लगता है कि शायद पता नहीं कितने ही मैं सेशन अटेंड किए होंगे न्यूट्रीलाइट के, ट्रेनिंग्स के बहुत किए हैं अटेंड। तो इस तरह से जब अटेंड करते गए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि प्रोटीन हमें लेना क्यों चाहिए। और जैसे ये इसकी क्लैरिटी हुई कि प्रोटीन जो है, एक देखा जाए तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, चाहे वो हमारे हेयर हैं, चाहे स्किन है, बोन्स हैं, आर्टरीज है, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रिया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके टिश्यूज होते हैं और फिर आगे सेल्स होते हैं, और उन सेल्स की ग्रोथ के लिए बच्चों को प्रोटीन चाहिए होता है, और हम अडल्ट्स के सेल वियर एंड टियर होते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए वी ऑल नीड प्रोटीन। और एक और चीज अब समझ आई कि प्रोटीन अगर सफिशिएंट नहीं है बॉडी में तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। और दूसरा, अगर प्रोटीन की कमी है तो हमारे सेल जो है वो हेल्दी नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा, राइट। तो ये क्लैरिटी हमें बहुत पहले ही हो गई थी, अभी तो इम्यूनिटी की अभी बात हो रही है, राइट। तो अभी देखो ये कोविड पीरियड चल रहा है, तो हमें कभी कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं फील हुआ कि कोई वायरल कोई हो जाएगा, क्योंकि हम तो सप्लीमेंट्स बहुत सालों से ले रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी, हमारे को वायरल का कुछ पता ही नहीं होता क्या है, टचवुड। हम कभी कोई किसी को देखते हैं चिकनगुनिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को कुछ वायरल, किसी को कुछ वायरल, तो हमें तो कोई आइडिया ही नहीं होता भी वायरल क्या होता है, और कौन हमारा फैमिली डॉक्टर है ये भी नहीं पता हमें, राइट। सो इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत होती है। और मेरी दिन की शुरुआत वैसी होती है 6 बजे, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती, और फिलहाल जैसे बहुत ठंड है, फॉग है, तो मैं घर पे ही मॉर्निंग वॉक करती हूँ सुबह 6 बजे ही, और आधा घंटा से 40 मिनट तक वॉक करती हूँ, और उसके बाद मैं प्रोटीन विद ग्रीन टी लेती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। प्रोटीन विद ग्रीन टी लेने के बाद मैं साथ में ना ओवरनाइट हम बादाम भिगो के रखते हैं, साथ में वो बादाम खाती हूँ, और उसके बाद शावर लेने के बाद फिर मैं जाके 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, और अराउंड 10 o'clock फिर मैं बॉडी की लेती हूँ, और बॉडी की में भी मैं फाइबर डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऑल प्लांट प्रोटीन डालती हूँ। तो लगभग हफ्ते में 5 दिन मेरी ये रूटीन रहती है। लेकिन जो 2 दिन है ना, फिर वो मैं अपने साथ चीट करती हूँ। मैं कभी परोंठी खा लेती हूँ, कभी मैं पोहा बना लिया, कभी सैंडविच खा लिए, तो इतना तो अलाउड है। लेकिन मेरी ब्रेकफास्ट में ना प्रोटीन रिच डाइट होती है, मतलब प्रोटीन जरूर होता है। बिना प्रोटीन ऐड किए हुए मैं कभी ब्रेकफास्ट ना करती हूँ ना सर्व करती हूँ। तो उससे मेरे सारा दिन जो है ना हमें एनर्जी रहती है, और जो हमें भूख सी महसूस होती है या अंदर खाने की इच्छा महसूस होती है वो नहीं होती। मतलब 1 बजे तक तो हमें फील ही नहीं होता है कि हमने बीच में मंचिंग करनी है। बेसिकली जो हम मंच करते हैं ना बीच में, वही हमें नुकसान देता है। और फिर अराउंड 1 o'clock हम फ्रूट खाते हैं, दोनों हम पूरा प्रॉपर फ्रूट, हर कलर का फ्रूट लेके उसको खाते हैं।
और हमारा लंच जो है बहुत लेट होता है, लगभग 3:30 4 o'clock लंच करते हैं, दैट्स ऑल। हमारा ये यहाँ पर खाने का काम खत्म हो जाता है, और रात में हम कभी भी प्रॉपर डिनर नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ओट्स ले लें या हम सूप लेते हैं, तो हम वो भी हमारा 8 o'clock से पहले हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो मीटिंग शुरू हो जाती है, तो कई बार 11 भी बज जाते हैं। तो हमारी यही रूटीन रहती है कि हम थोड़ा घर पे अगर हैं तो अपने आप को बैलेंस रखें, नहीं तो मैंने देखा है कि इस कोविड पीरियड में सबने घर बैठ बैठ के काफी वेट गेन कर लिया, लेकिन हम दोनों ने वेट लूज किया है क्योंकि हमें हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी हुई है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है। और हम आजकल कुकिंग भी क्वीन में करते हैं, तो वो 0 ऑयल कुकिंग होती है। अगर कहीं ऑयल यूज भी करना है, जैसे मैंने ये अब सैंडविच बनाया, इसमें मैंने हल्का सा यूज किया, बाकी बिल्कुल 0 ऑयल है। और खासकर मैं अगर आपको एग की बात करूं, अगर मैं ऑर्डिनरी यूटेंसिल में एग बॉईल करती हूँ तो वो सही तरीके से नहीं बॉईल होता, वो कहीं क्रैक हो जाता है, तो कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, और वो जब क्रैक होता है पानी अंदर चला जाता है। लेकिन मैंने क्वीन में जब से बॉईल करना शुरू किया एग, तो मैं देखती हूँ हार्डली हाफ ग्लास भी पानी नहीं मैं डालती हूँ, और उसको ढक के रख देती हूँ, और बिना देखे मैं 8 से 10 मिनट में उसको ऑफ कर देती हूँ, और वो इतना अच्छा बॉईल होता है, उसका टेक्सचर, उसका शेप में कभी भी खराब नहीं होता, या लीक होके बाहर आ गया या पानी अंदर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मतलब टेस्ट में भी उसका फर्क लगता है। और कुकिंग में कलर्स इतने वाइब्रेंट आते हैं, जो गाजर का कलर है वो गाजर का ही रहता है, ये रेड, जो मटर का कलर है वो मटर का ही रहता है। मतलब मजा आ जाता है देख के कुकिंग कि हाँ, इसमें कुछ आर्टिफिशियल कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ है। और खासकर जब से वेजी वॉश आया, मैं उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने पहले दिन वेजी वॉश से वेजिटेबल सारे वॉश किए, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें ना ब्लैक सी लेयर और कुछ ब्लैक पार्टिकल्स मुझे नजर आए। मैंने कहा शायद मिट्टी थी, मैंने इसलिए वो ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, पहले सब्जी को ऑर्डिनरी वाटर से वॉश किया, उसके बाद उसमें डिप किया, तो वो फिर से मुझे मेटल सा नजर आया। तो मुझे लगा क्या इतने सालों से हम ये इतना गंद खा रहे थे। तो मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि वेजिज में कितनी और फ्रूट्स में कितने पेस्टिसाइड होते हैं, जो हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हमारे पास हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना बहुत लग्जरियस हो गया है, हम बहुत ही केमिकल से दूर होते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिशन फूड जो है हम इंटेक कर रहे हैं। परफेक्ट मैम, मेरे को आपकी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। चीटिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक चीट डे नहीं होता ना लाइफ में, तो वो एक स्पाइस खत्म हो जाता है। आई लव्ड इट, और मुझे इंस्पायर कर रहा है ये आज परांठी खाने के लिए। राइट शिवाली, अभी मैं ना आपको एक एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ रिसेंटली चीटिंग का। तो अभी मंजीत का मन करा कि कुछ बाहर का खाना है, तो okay. तो हम लोगों ने ऑर्डर किया, और एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था, हमने कुछ खाया नहीं था बाहर से। तो हमने ऑर्डर किया, और वो पता नहीं ऐसा फूड था, कभी हमने वहां से कभी कुछ लिया नहीं था। तो मंजीत को इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन, राइट। और जब स्टमक इन्फेक्शन हुआ, तो अब थोड़ी पेट में वो लगने लगा। तो मंजीत ने कहा कि मेरे को कहा अमरजीत ने कि आप ना मेडिसिन ले लो, ये स्टमक इन्फेक्शन जो है जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मुझे सप्लीमेंट्स पे पूरा विश्वास है, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली मेडिसिन में अवॉइड करती हूँ। तो क्या मैंने कहा कि मुझे इतना पता है कि अगर मुझे फीवर हो गया तो समझो मैं ठीक हो गई। और वही हुआ, 1 घंटे के बाद मुझे हाई फीवर हो गया, और मेरा जो स्टमक है, जो इन्फेक्शन, पेन और जलन हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और सारा दिन मुझे फीवर रहा, मैंने तुलसी ली, सी ली, और पीडीओ तो लिया ही लिया। और शाम को मैंने सोने से पहले एक सिर्फ फीवर की मेडिसिन ले ली, और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल हेल्दी थी। और सब हैरान थे कि इतना जबरदस्त स्टमक इन्फेक्शन कैसे ठीक हो गया। मैं क्या कि हम लोग सप्लीमेंट्स इतनी लेते हैं, इसकी वजह से जो है ना हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से जो बॉडी है हमारी खुद ही फाइट कर लेती है इन्फेक्शन के साथ, तो इसीलिए ये ठीक हो जाता है। तो मतलब वैल्यू बहुत है इन सप्लीमेंट्स की। सो मैम आगे बढ़ते हैं। सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा छेड़ा कि यू नो चीटिंग के बारे में। सो आजकल हम देख रहे हैं यू नो कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एंड यू नो पीपल आर रियली गेटिंग कंफ्यूज्ड
बट जब हम न्यूट्रलाइट की बात करते हैं, उसकी लेगेसी की बात करते हैं, और इतनी सारी, मैं कहूंगी कि रिसर्च, 6000 एकर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतना बढ़िया जो ब्रांड स्टोरी है वो हमारे सामने है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप न्यूट्रलाइट, जब आपने जैसे मैम ने बताया कि पहले विश्वास नहीं, देन शी स्टार्टेड टेकिंग, तो you know what convinced you about Nutralite? What is so special about this brand कि you know जो ये आपको इतना पसंद है, ये आपकी लाइफ्स में इतने बेहतरीन तरीके से ये बिल्कुल मर्ज कर गया है? ब्रांड की तो बाद में बात आई, पहले तो यही नहीं आइडिया था कि सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्स बेसिकली होता क्या है। सप्लीमेंट्स हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं खाना? टू सर्वाइव। हाँ, कुछ लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, कुछ लोग भूख मिटाने के लिए खाते हैं, बट आप देखो कि अगर हम 60 डेज खाना खाएं ना, बिल्कुल ना खाएं, तो क्या होगा? 60 डेज अगर खाना ही नहीं खाते तो क्या होगा? हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो बॉडी है ये सर्वाइव करती है फूड से। अब अगर हमारा फूड अच्छा नहीं है, जो हमें आज सबको पता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, इंजेक्शन, मसाले, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीज हमारे फूड में है। तो जो कभी वैल्यू होती थी हमारे फूड की, वो आज की डेट में नहीं है। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे फूड ही अच्छे थे, हमारी फूड की वैल्यू अच्छी होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो फूड है, वो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म होती चली जा रही है, डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर। तो अब हमारा जो फूड है, अगर हमने उसको कंप्लीट करना है, अब फूड से क्या मिलता है? फूड से हमारे को न्यूट्रिशन ही तो मिलते हैं। जो हम फूड खाते हैं, हम मान लो कोई चपाती खाते हैं तो क्या मिलता है उससे? कोई वेजिटेबल्स खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, कोई हम कुछ भी खाते हैं, कोई पोहा खाते हैं, कुछ भी खा लें हम, तो उससे कुछ न्यूट्रिशंस तो मिलते ही हैं हमें। लेकिन आज का चैलेंज ये है कि उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। तो आप देखोगे हर फूड में प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, दूध से कैल्शियम भी मिलता है, तो ये सारी चीजें मिलती तो हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हमें मिल पाती जितनी हमारी बॉडी की नीड होती है। तो यहाँ पे फिर एक आता है कि सप्लीमेंट्स हमारे को लेने पड़ेंगे आज, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अब सप्लीमेंट्स लेने हैं तो फिर ये क्वेश्चन, जैसे आप कह रहे थे कि ये न्यूट्रलाइट से आप कैसे जुड़ गए, तो बिजनेस में तो थे ही। तो जब हमने ये देखा कि अगर कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल होने चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंथेटिक लेते हैं, मार्केट में सिंथेटिक बहुत कंपनीज आजकल बना रही हैं, समय की जरूरत को देखते हुए बहुत सारी ऐसी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन वो बहुत सारी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बनाती हैं। और जब वो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं तो बॉडी हमारी अब्जॉर्ब नहीं करती, रिपेल करती है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू होती है, जैसे हम आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट जो भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? नेचर से ही तो आता है। तो हमारी जो बॉडी है वो यूज टू होती है नेचुरल प्रोडक्ट्स के। तो सिंथेटिक फिर हमारे को साइड इफेक्ट्स करने लग जाते हैं अगर हम सिंथेटिक लेंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि नेचुरल लिए जाएं, तो मार्केट में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रलाइट ही नेचुरल है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नेचुरल भी बनाती हैं, बट आगे क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है जो हमारे सप्लीमेंट्स हो वो प्लांट बेस्ड हो। करेक्ट। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स लेने तो हमारी प्लांट्स को ग्रो करने की प्रैक्टिस क्या है, कैसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, फार्मिंग कैसे है। अब फार्मिंग की जब बात आती है तो फिर हमारे को ये समझ आ जाता है कि यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये यूरिया, ये सब कुछ, ये वहां पे इंजेक्शंस और ये सब चलता है। तो मार्केट में जो नेचुरल सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, इन रियल सेंस शिफाली वो भी नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने न्यूट्रलाइट की रिसर्च की, तो न्यूट्रलाइट का जब हमने देखा, और मुझे याद है कि जब शुरू में न्यूट्रलाइट की एक हमने डिस्कवरी चैनल पे डॉक्यूमेंट्री आई थी,
बहुत बिगनिंग की बात है, और उस डॉक्यूमेंट्री को देखा कि कैसे न्यूट्रलाइट के फॉर्म्स की हैं और कैसे फार्मिंग होती है, कैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो ये सारी जब चीजें देखी तो न्यूट्रलाइट जो प्रोडक्ट बनता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनता है। न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनते हैं, और न्यूट्रलाइट के अपने पास 6400 एकड़ लैंड है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और साल में एक क्रॉप लेते हैं और बाकी टाइम लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है। और फिर देन न्यूट्रलाइट के पास शीप्स एंड गोट्स हैं जो उनको वहां पे छोड़ देते हैं, और वो जाके फिर अपना जो अपने आप ही अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं उनको फिर वो खाती हैं और अपनी वेस्ट करती हैं, जिससे जो लैंड है फिर वो फर्टाइल हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे हम देखते हैं फार्मिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हल चलाते हैं, टिलिंग करते हैं। तो वो जो जमीन को क्यों करते हैं? ताकि लैंड की जो रोटेशन हो जाए, नीचे वाली थोड़ी ऊपर आ जाए, राइट? तो वो कितनी आती है? 4 इंच 6 इंच। लेकिन जब हमें ये पता चला कि न्यूट्रलाइट ने अपने ऑर्गेनिक फॉर्म्स में अर्थवर्म, गंडोए जिसको केचुए कहते हैं, वो इजिप्ट से ला करके छोड़े हुए हैं, और वो सॉइल रोटेशन जो इतना डीप चले जाते हैं नीचे और सॉइल को रोटेट करते हैं, जिससे विटामिन मिनरल जो ऊपर आ जाते हैं, लैंड्स फर्टाइल हो जाती है और अल्टीमेटली वो प्लांट्स में भी आ जाते हैं। तो ये जब सारी चीजें पता चली कि कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वहां पे यूज नहीं किया जाता, कोई वहां पे कोई ऐसा नहीं है, कोई म्युनिसिपल वाटर इवन नहीं यूज किया जाता, पहाड़ों के बेस पे फार्म हाउसेज हैं, और गुड बग्स जो हैं ये इन्होंने अपने पास हैं, इनके जो बैड बग्स को, जैसे लाइट मग्स हो गए या बटरफ्लाई। तो शिफाली इन्होंने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइसेस भी डिजाइन की हुई हैं, जो ऐसे कीड़े होते हैं जो कुछ ऐसी आवाजों से घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कुछ जैसे इंसान है, एक इंसान शेर की आवाज आए तो भागता है, तो इसी तरह से कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ऐसी कुछ आवाजें सुनते हैं और भाग जाते हैं। और हमारे भी यहाँ पे पहले यही तो होता था गांव में। हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था, ये बटरफ्लाईज और लाइट मग्स कितने होते थे। मुझे याद है स्कूल में जब हम जाते थे तो ये लाइट मग्स, और फिर बुक में रखते थे उसको कि आप एजुकेशन ज्यादा आएगी, विद्या पढ़ाई ज्यादा आएगी, तो ये सब करते थे। लेकिन आज वो बटरफ्लाई कहाँ गई? आज वो लाइट मग्स कहाँ गए? हमने क्या किया, अपने फॉर्म्स में यहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर करके अच्छे जो कीड़े थे हमने वो भी मार दिए, राइट? तो जब मुझे ये पता चला कि ये जो न्यूट्रलाइट के फार्म हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं यूज किया जाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने फिर प्रोडक्ट्स इतने ट्राई किए और सबके हमने रिजल्ट देखे और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी दिए, और बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट्स मिले। और न्यूट्रलाइट की ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रलाइट ब्रांड आज आप देखो कि 1932 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 इयर्स हो गए हैं। और मार्केट में कुछ लोग कहते हैं जी हमारे भी सप्लीमेंट्स हैं। अरे 90 इयर्स का एक्सपीरियंस कहां से लेके आओगे? अभी तो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लें। कभी कोई कंपनी जब बदलते हैं, कभी किसी से मंगवाते हैं, कभी किसी से। तो जब तक वो अपनी रिसर्च करेंगे, देखेंगे, पहुंचेंगे वहां तक, 90 साल लगेंगे लोगों को न्यूट्रलाइट तक पहुंचते पहुंचते, 90 साल लगेंगे। और जब तक उनको 90 साल लगेंगे, न्यूट्रलाइट 180 इयर्स का हो जाएगा, राइट? राइट सर। तो न्यूट्रलाइट तो शिफाली एक ब्रांड है। ये स्टार्टिंग में मैंने एक बुक पढ़ी थी, आप सोच के देखो कोई ऐसा ब्रांड हो सकता है जिसके ऊपर इतनी मोटी बुक लिखी जाए, राइट? तो बहुत स्टोरीज हैं न्यूट्रलाइट के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं न्यूट्रलाइट के ऊपर। तो मैं बताने लगूं शिफाली तो शायद अभी 2 घंटे और लग जाएंगे न्यूट्रलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर इसको कट शॉर्ट करते हैं। आप मेरे को बताइए कि ये जो आपके टेबल पे पड़े हैं अभी, मैं देख रही हूँ
कि यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स पड़े हैं। सो एक तो ये शेक मैम ने बताया हमें कि बॉडी की वो लेते हैं सुबह, और आपने बताया प्रोटीन शेक लेते हैं, और उसके अलावा वीडियो में देख रही हूँ टेबल के ऊपर और भी है। सो उसके बारे में सर कुछ बताएंगे कि व्हाई यू मेक इट, और एक ट्रेडिशनल हर्ब्स का भी देख रही हूँ। ऑलराइट, ये आपका जो है एकदम हेल्थ बॉक्स खुल गया है मुझे लगता है। या परफेक्ट। और ये हम दोनों का ये हेल्थ बॉक्स है ना जो अलग अलग है, मेरा अभी किचन में पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। अगर एक एक बॉटल से निकालती हूँ तो मुझे लगता है टाइम लगता है, तो हमने इसमें निकाल के रखा हुआ। ये भी न्यूट्रल साल हो गए हम इसको बॉक्स को यूज कर रहे हैं, और फटाफट एक निकालते हैं, क्योंकि मैं सुबह बॉडी की लेती हूँ, उसके साथ ही मैं ये सारे सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सुबह ही सारे सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ और मेरे दिन बहुत अच्छा जाता है इसकी वजह से। और एक तो खाना भी हमारा सारा क्वीन में बनता है, तो हेल्दी अगर मैं बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप शुरुआत में मैम एग बॉयल की स्टोरी आपने हमसे शेयर की। सो थोड़ा सा मैम हेल्दी कुकिंग के बारे में आप बताएंगे, हाउ डू यू एंडोर्स एंड एंश्योर कि यू नो आप अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और सब चीजें एकदम सोच समझ के हम कर रहे हैं, तो वहां पे क्वीन का क्या रेलेवेंस आता है मैम आपकी हेल्दी कुकिंग में, अगर हम बात करें तो? देखो, सबसे पहले तो हमारी वेजिटेबल्स प्योर हो जाती है जब हम वेजी वॉश से वॉश करते हैं, तो जो भी केमिकल्स है वो निकल जाते हैं। तो जो अगर हम क्वीन में कुकिंग करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो सारा का सारा हमें मिल जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है, क्योंकि हम उसको बनाने के बाद ढक देते हैं। पहले तो हम अगर जैसे हम रिफाइंड यूज करते थे, तो क्या होता था, रिफाइंड को हम गर्म करते थे। जब वो गर्म करते थे तो हमें पता ही है कि वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारे लिए वो हेल्थ, तो हमें ये सब चीजें पता नहीं थी। लेकिन अब क्या, मैं अगर कभी यूज करती भी हूँ तो ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, हमारा जो होममेड का, और वो भी मैं 1/4 टीस्पून, उससे ज्यादा कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैंने जीरा रोस्ट करना वो भी ड्राई हो जाता है, प्याज अगर रोस्ट करना वो भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि प्याज का अपना ही पानी इतना होता है और वेजीज का भी अपना होता है। अब जैसे मैंने ये पोहा बनाया, तो मैंने पहले सबसे क्या किया, उसमें मस्टर्ड सीड रोस्ट कर लिए। मस्टर्ड सीड थोड़े रोस्ट हो गए तो मैंने उसमें अनियंस डाल दिए। अनियंस को उसको हिलाती रही मैं, थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच पानी डाला, और वो थोड़ा सा पिंकिश हो गया तो मैंने सारी वेजीज उसमें डाल दी, और वेजीज डाल के उसको मिक्स करके, और जो भी मैंने मसाले डालने थे वो डाल के उसको कवर करके रख दिया। मतलब जैसे ही उसमें स्टीम बनी, वो घूमने लगता है, तो वो क्वीन है, वो घूमने लगता है, तो उसके बाद मुझे लग गया कि हाँ वेजीज जो है कुक हो गई हैं। फिर मैंने थोड़ा पोहा वॉश करके रखा हुआ था, वो उसमें डाल दिया, उसको मिक्स करके फिर 2 मिनट मैंने फिर उसको ढक के रख दिया। और मतलब हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगे और ये मेरी कुकिंग हो गई। और सेम ऐसे मैंने ये बनाया है, ओट्स बनाए हैं। ओट्स को पहले मैंने, जैसे ये देखो मेरे पास वोक है, इसमें मैंने पोहा बनाया है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे बनाने में। और बाकी जो मेरे पास क्वीन के पैन है, उसमें मैंने ओट्स बनाया, वही ड्राई रोस्ट कर दिए। जब रोस्ट हो गए उसमें 2 ग्लास पानी डाल के ढक दिया, और जैसे स्टीम बनी वो रोटेट होने लगा, मैंने बंद कर दिया। मतलब कि देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, नहीं तो वरना हम क्या करते थे, उसको कड़छी से हिलाते ही रहते थे, बार बार हिलाते ही रहते थे। अब इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्टीम बन गया, आप उसको बंद कर दो, आपको पता है कि आपका फूड कुक हो गया। एक्चुअली ये क्वीन, जब हम वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स तो हम देखते हैं कि अच्छे मिले, हम मार्केट से वेजीज लेके आते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी लेके आए, फ्रेश लेके आए, लेकिन एक हेल्दी जो होती हैं कुकिंग के लिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही सफिशिएंट नहीं है, कुकवेयर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि पहले तो हमें ये आइडिया नहीं था कि एल्युमिनियम और ये जो टफन कोटिंग वाले होते हैं यूटेंसिल्स, ये कितने हार्मफुल होते हैं, राइट। तो जैसे ही ये इसके बारे में नॉलेज मिली हमें क्वीन के बारे में, और कि ये लेयर्स इसमें होती हैं और बीच में, और 5 लेयर्स वाले भी प्रोडक्ट्स हैं, और लो हीट पे होते हैं, और हेल्दी जो चीज़ें बनती हैं, न्यूट्रिशन रिच बनती हैं, न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता, और फूड भी टेस्टी रहता है।
क्रंच रहता है फूड में। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड। एब्सोल्युटली सर, बिकॉज उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है रिटेन हो जाते हैं, क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि गाजर रेड है तो रेड रहती है, कैप्सिकम ग्रीन है तो ग्रीन रहती है। दैट इज बिकॉज उसमें जो है न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता, और वो क्रंचीनेस भी इसीलिए होती है क्योंकि उसके एक सही फॉर्म में सही टेम्परेचर पे, क्योंकि सर इंडियन कुकिंग में हम बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कि प्रेशर कुकर में सीटियों पे सीटियां बज रही होती हैं, एंड वी थिंक कि वो फूड अंदर से ब्लास्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो यू नो वी टेक दैट काइंड ऑफ फूड, बट दिस इज अ यू नो वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। सो आई रियली अप्रिशिएट कि जो भी आप ये कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। सो सर एंड मैम, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो क्या आपका मैसेज है, यू नो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग शायद कॉन्टेम्पलेट करते होंगे या सोचते होंगे करें नहीं करें, स्टार्ट करें नहीं करें, तो कुछ तो मैम बिजनेस बिल्डर्स भी होते हैं, तो यू नो आपकी तरफ से क्या मैसेज है सर एंड मैम इन ब्रांड्स को लेके और इनकी अडेप्शन को लेके, किसी की भी लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आई लव आर्टिस्ट्री, आई लव न्यूट्रीलाइट और आई लव कुकवेयर, क्योंकि इन तीनों की वजह से मैं यंग भी लगती हूँ और एक न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है और मैं बीमारियों से दूर रहती हूँ। तो मतलब कि अब तो वैसे भी सबको ब्यूटी की तरफ तो लेडीज वैसे ही बहुत खिंचाव होता है, उनको कॉम्प्लीमेंट कोई मिले कि आप सुंदर लग रहे हो, यंग लग रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सोच के ही हमें ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर देने चाहिए। और अब तो सोने पे सुहागा ब्यूटी अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ है, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम उस क्लब को क्वालिफाई करते हैं। मुझे पता है जब हमने ब्यूटी अचीवर्स क्लब किया था तो उस समय हमें फीस पे की थी और हम होटल पे जाते थे वो 3 दिन की क्लासेस अटेंड करने। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया है ना, प्रोडक्ट्स लो, यूज करो और शेयर करो। तो और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हेल्दी रहो, अपने घर पे रहो, सेफ रहो, इंजॉय करो लाइफ को, एक्साइटेड रहो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हेल्दी फूड खाओगे, सप्लीमेंट्स लोगे और अपने आप को हेल्दी रखोगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। राइट सर। हम चाहे एमवे बिजनेस में है, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे जॉब में है, प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता, राइट। टाइम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तभी जाके कोई भी इंसान जो है किसी फील्ड में सक्सेसफुल होता है। लाइक हम अगर घर के अंदर हमारे कोई जगह है और हमारे कोई वहां पे हम एक अच्छा गार्डन बनाना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए भी हमें टाइम, एफर्ट्स, मनी, एनर्जी लगानी पड़ती है तभी, अदरवाइज जंगल तो हो ही जाएगा, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, राइट। अपने आप तो नहीं होगा। सिकनेस तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो हो ही जाएगी, वो तो हो रही है, लोगों को हम देखते हैं। लेकिन अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। हमारे पास भगवान ने 24 आवर्स दिए, तो क्या हम 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं हेल्दी रहने के लिए? क्या हम अपना फूड को एक बैलेंस्ड फूड बना सकते हैं, राइट? देखिए हम सुनते होते थे, पिक्चर्स में देखते थे और कहते थे 56 भोज, राजे महाराजा 56 भोज खाते थे। अब वो 56 भोज क्या था? वो 56 भोज क्या था? 56 भोज में ये न्यूट्रिशन ही तो होते थे, डिफरेंट डिफरेंट फूड से न्यूट्रिशन वो लेते थे और बड़े हेल्दी रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। अब न्यूट्रीलाइट ने हमें 56 भोज तो खा नहीं सकते हम, तो न्यूट्रीलाइट ने हमें वो 56 भोज वाले सारे गुण दे दिए। तो जब हम ये लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और डेली लेते हैं और ओमेगा लेते हैं या कैलमैग लेते हैं और नेचुरल सी या नेचुरल बी, ये मेरी रेगुलर सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो ये 56 भोज का ही काम करती हैं, राइट। तो वो 56 भोज के गुण जब हमारे आते हैं, हेल्दी रहते हैं। और देखिए आपने अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हेल्थ तो जरूरी है, क्योंकि जी सर,
सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत होती है, एक पैशन की जरूरत होती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। और ये चीजें तभी आती हैं, एक एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। अब किसी भी फील्ड में एक्साइटमेंट की जरूरत है, पैशन की जरूरत है, और तभी हम कुछ लाइफ में किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं और अपने आप को पुश कर सकते हैं अचीव करने के लिए। अब ये सारी चीजें मिलती हैं जब हमारे को, जब एक्साइटमेंट आती है, जब, तो उससे क्या होता है, जब एनर्जी आती है तो क्या होता है, एक क्रिएटिविटी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, और क्रिएटिविटी से फिर ग्रोथ आती है, राइट। तो अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो एनर्जी, है ना। तो इसीलिए लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड द सक्सेस इन द लाइफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो अपना फूड जो है हेल्दी बनाना पड़ेगा, राइट। और हेल्दी फूड बनाने के लिए वी हैव टू ऐड, हमें सबको पता है कि मान लो आपके सामने कोई दाल आ गई और दाल में नमक कम है, अब क्या करते हैं? जी, नमक और ऐड करते हैं, नमक डाल दो थोड़ा सा, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। हम वी ऑल नो कि हमारे फूड की वैल्यू जो है वो इतनी नहीं है। अब अगर तो हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऐड तो करना पड़ेगा। अब पता है हमें विटामिन्स मिनरल्स कम है, प्रोटीन हमारी डाइट में कम है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हेल्दी रहना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो ये सप्लीमेंट्स तो आज समय की नीड है और ये जरूरी है, और आप सब लोग इसी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज सर, मतलब बहुत ही कन्विंसिंग वे में आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, दाल में नमक कम है, और वैसे ही हमारी लाइफ में अगर हम देखें डेली नीड्स जो है हमारी बॉडी की, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वी यूजुअली मिस दैट क्योंकि हम इतना खाना नहीं खा पाते हैं, उतने पौष्टिक आहार नहीं हमें मिलता। 56 भोग का बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल आपने दिया सर। आई एब्सोल्युटली बाय दैट, क्योंकि उस टाइम पे भी शायद हेल्थ का इतना जो है रेलेवेंस रहा, इतना लॉजिक रहा कि वहां पे वो ऐसे सफाइस करते थे। और आज हमारे लिए न्यूट्रीलाइट जैसे ब्रांड ने हमारी लाइफ्स को इतना इजी कर दिया है कि वी कैन जस्ट ओपन द बॉक्स एंड 56 भोग का पूरा वो जो है हमारे वो पूरा रेलेवेंस जो है हमारे प्रोडक्ट्स में आ गया। सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, बहुत मजा आया आज आपके साथ। हमें बहुत सारी लर्निंग हमें मिली, और आपके हेल्दी ब्रेकफास्ट को और हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने जाना। आई एम श्योर कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत इंस्पायर हुए हैं